भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोडर का काम कर रहे हैं। केशव मौर्य जी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, संजय निषाद जी भी हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के लोग लोडर की भूमिका निभा रहे हैं, लोडर की तरह रहते हैं, इनकी बात सुनी नहीं जाती है। केशव प्रसाद मौर्य आज की स्थिति में जिस तरह से उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी में हुआ, जब चुनाव आता है तो उनको ये लगता है मुंगेरी लाल के सपने देखने लगते हैं कि अब की बार हमको मुख्यमंत्री बनना है। जो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में जितनी बड़ी चोरी हुई है, जितना बड़ा डकैती हुई है, आज सब लोग जान रहे हैं। इतनी बड़ी चोरी डकैती हुई है, आज वो लोग उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो वो लोग उटांग पटांग ये बातें केशव मौर्य कहते हैं। वो बार बार वो कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी इस तरह हो जाएगी। वो 2024 में भी कहे थे, हम 43 ले आए और उनका 33 पे हो गया। तो खुलेआम चोरी है, उनके मंदिर के लोग पुजारी कह रहे हैं, सारा देश जान गया। तो फिर क्यों इनका इस्तीफा लिया? चंपत राय का, अनिल मिश्रा का, गोविंद राव का क्यों इस्तीफा लिया? और आज 8 लोग पकड़े गए हैं। तो ये हमारे कहने की बात थोड़ी ना। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देंगे कि इतनी बड़ी चोरी जो धर्म के नाम पर की जा रही थी, जो सनातन धर्म के साथ छलावा किया जा रहा है, ये इतनी बड़ी चोरी को उजागर किए, यह निश्चित तौर पर वह बधाई के पात्र है। और आज जिस तरह से हिंदू धर्म के चाहने वाले या भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था को चोट पहुंची है, इस तरह पूरे आज तक के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो सिर्फ धर्म का उपयोग करते हैं सत्ता लाने के लिए और धन लूटने के लिए। धर्म में उनकी आस्था नहीं, ये बात सही है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो उनके सामने हनुमान जी नाच रहे थे। हनुमान मन कर, चाहे भगवान राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे सीता हो, चाहे हनुमान जी हो, हनुमान जी को आप इस तरह का कराओगे? ये भारतीय जनता पार्टी न धर्म को चाहती है, न धर्म को मानती है। केवल ढोंग आडंबर के आधार पर ये जनता को, जो पिछड़ी जात के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बरगला करके वह सत्ता में आने का काम करती है, वोट लेने का काम करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना सनातन समाजवाद से संबंधित है, वो बात सही है। जो सत्य है वही सनातन है, और जो सनातन है वही समाजवाद है। सत्य चीज जो है वो सनातन। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं, हिंदूवाद से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। इन परिस्थितियों में उनका ये कहना बिल्कुल वाजिब है। और जो बातें ये लोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वह निश्चित तौर पर आज की तारीख में जनता समझ चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित तौर पर गरीबों की दुश्मन है, किसानों की दुश्मन है, नौजवानों की दुश्मन है। और भारतीय जनता पार्टी इस नाते अनाप शनाप बातें करती। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का जो हो रहा है, चाहे वो थाने हो, तहसील हो, चाहे अधिकारी कर रहे हो, चाहे नेता कर रहे हो, चाहे ये निर्माण कार्य में हो रहा है, ये बड़े पैमाने पर संगठित भ्रष्टाचार है। अभी आप मेरठ की घटना आपने देखा, अभी आप हर जगह पर ये हत्याएं, लूट बढ़ती जा रही हैं, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और अधिकारी मनमाना ढंग से आज कोई घटना हो रही है तो एक पक्ष की, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनकी रिपोर्ट लिख दी जा रही है, पिछड़े दलित वर्ग की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। जनता के बीच में चर्चा चल रही है, जब वो मंदिर में चोरी कर सकते हैं, मंदिर को लूट सकते हैं, तो ये भ्रष्टाचार तो इनका अन्य जगहों पर जो चल रहा है, थाने होने पर क्या है? उन्होंने पीडीए को समझा, तो पीडीए की बात कहा, तो इसका मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है उसकी ताकत मजबूत हो रही है। पीडीए मजबूत हो रहा है, पीडीए से लोग घबरा रहे हैं। आज वो ताकत जो पीडीए की समाजवादी पार्टी के साथ है या वो भाजपा के साथ है, ये तो जो पीडीए जो उनका है उसमें तो उनको स्टूल नहीं मिलता है, उनके लोग सम्मान नहीं मिलता है। वो मुख्यमंत्री आज तक बन भी नहीं पाए। आज 3 बार चुनाव होने जा, तीसरा बार। आज स्थिति यह है, कोई भी पीडीए का व्यक्ति
आज मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां जनपद आजमगढ़ में दिनांक 11/7/2026 को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा अखिलेश यादव की पीडीए को अब केशव प्रसाद मौर्य जी भी कहने लगे हैं कि असली पीडीए हम लोग हैं, जबकि कार्यक्रमों में कुर्सी नहीं स्टूल मिलता है। ये पिछड़ों का अपमान करते हैं। ऐसे लोग अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर कमेंट करते हैं। आज पीडीए समाज एकजुट होकर अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हर चुनाव में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं और विधानसभा का चुनाव भी हार जाते हैं। ये लोग भाजपा के लीडर नहीं, लोडर हैं। ये पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं। योगी सरकार द्वारा प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लूटा जा रहा है। करीब 90,000 नियुक्ति में 12,000 पिछड़े। दलित आरक्षण कोटे की लूट हुई और सामान्य वर्ग को दे दी गई। एक बार भी केशव प्रसाद मौर्य का बयान नहीं आया। ये लोग भाजपा में केवल अपनी नौकरी कर रहे हैं, वहां पर पिछड़े वर्ग का कोई सम्मान नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर की व्यवस्था में बने ट्रस्ट में एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है। भगवान राम के चढ़ावे के पैसे अरबों रुपए, सोना, खड़ाऊं, मुकुट गायब व अन्य आमुक की डकैती व चोरी भाजपा के संगी साथियों ने कर लिया, जिससे जनता की आस्था को चोट पहुंची है। भाजपा गुंडों, बदमाशों, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। सरकार में अपराध ही अपराध हो रहा है। सरकार में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। सन 2027 में प्रदेश की जनता इनका हिसाब कर देगी। ये बातें दिनांक 12/7/2026 को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कही। अध्यक्ष जी, कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ जिले में आए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी को नमाजवाद से जोड़ दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ऐसे नेता हैं जो अपनी विधानसभा नहीं जीत पाते हैं और बड़ी बड़ी बागी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोडर का काम कर रहे हैं। केशव मौर्य जी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, संजय निषाद जी भी हैं। ये जो इनका गठबंधन है, ऐसे लोगों को आगे ला करके वो टांग पटांग बातें कहलवाता है। और केशव प्रसाद मौर्य आज की स्थिति में जिस तरह से उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी में हुआ, जब चुनाव आता है तो उनको ये लगता है, मुंगेरी लाल के सपने देखने लगते हैं कि अब की बार हमको मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और न बनेंगे। इस तरह के बयानों के पीछे मंशा क्या होती है? देखिए, उनकी मंशा सिर्फ देखिए असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो हमको इस तरह की बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कहते हैं और समाजवादी पार्टी के ऊपर कहते हैं। और आज जो घटना हुई है, जो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में जितनी बड़ी चोरी हुई है, जितना बड़ा डकैती हुई है, आज सब लोग जान रहे हैं। कई करोड़ रुपए और वहां पर खड़ाऊं, उनके रामायण सोने की और उनके आभूषण तमाम ऐसे थे। इतनी बड़ी चोरी डकैती हुई है, आज वो लोग उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो वो लोग उटांग पटांग ये बातें केशव मौर्य कहते हैं, और जबकि उनको स्टूल भी वहां नहीं बैठने के लिए मिलता है। केशव मौर्य के कहने का कोई औचित्य ही नहीं रहता। वो बार बार वो कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी इस तरह हो जाएगी। वो 2024 में भी कहे थे। 2024 में क्या हुआ, हम 43 ले आए और उनका 33 पे हो गया। तो केशव प्रसाद मौर्य ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के लोग लोडर की भूमिका निभा रहे हैं, लोडर की तरह रहते हैं। इनकी बात सुनी नहीं जाती है। चंदा चोरी में बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि बयान उनके आ रहे हैं कि ये मूलों को पसंद करने वाले लोग हैं और इनको राम मंदिर नहीं भाता, इसलिए अफवाह फैला रहा है विपक्ष। क्या कह रहे हैं भाई? ये तो खुलेआम चोरी है। उनके मंदिर के लोग पुजारी कह रहे हैं, सारा देश जान गया, तो फिर क्यों इनका इस्तीफा लिया? चंपत राय का, अनिल मिश्रा का, गोविंद राव का क्यों इस्तीफा लिया? और आज 8 लोग पकड़े गए हैं।
तो ये हमारे कहने की बात थोड़ी ना, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देंगे कि इतनी बड़ी चोरी जो धर्म के नाम पर की जा रही थी, जो सनातन धर्म के साथ छलावा किया जा रहा है, ये इतनी बड़ी चोरी को उजागर किए, यह निश्चित तौर पर वह बधाई के पात्र है। और आज जिस तरह से हिंदू धर्म के चाहने वाले या भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था को चोट पहुंची है, इस तरह पूरे आज तक के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ। देखिए, एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम हिंदू धर्म को हमने गौरव प्रदान किया, राम मंदिर बनवाया, और जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, नितिन नवीन आते हैं, तो हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति नृत्य करता है और झंडा लेकर बीजेपी का, तो ये सब चीजें जनता किस तरह से, मतलब आपका क्या कहना है इस पे? वो सिर्फ धर्म का उपयोग करते हैं सत्ता लाने के लिए और धन लूटने के लिए। धर्म में उनकी आस्था नहीं, ये बात सही है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो उनके सामने हनुमान जी नाच रहे थे, हनुमान मन कर, चाहे भगवान राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे सीता हो, चाहे हनुमान जी हो। हनुमान जी को आप इस तरह का कराओगे, एक बार तो जोगी जी ने कह दिया था कि हनुमान जी शेड्यूल कास्ट के थे। ये जो चाहते हैं वो कह लेते हैं, अब वही बात दूसरा कोई कह देगा तो उसको बात का बतंगड़ बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी न धर्म को चाहती है न धर्म को मानती है, केवल ढोंग आडंबर के आधार पर ये जनता को, जो पिछड़ी जात के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बरगला करके वह सत्ता में आने का काम करती है, वोट लेने का काम करती है। केशव जी ने एक और बात कही कि असली पीडीए जो है वो बीजेपी है, ना कि समाजवादी पार्टी। ये लोग ढोंग कर रहे हैं। देखिए, कम से कम उन्होंने पीडीए को समझा तो, पीडीए की बात कहा तो, इसका मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है उसकी ताकत मजबूत हो रही है, पीडीए मजबूत हो रहा है, पीडीए से लोग घबरा रहे हैं। आज वो ताकत जो पीडीए की समाजवादी पार्टी के साथ है, क्या वो भाजपा के साथ है? ये तो जो पीडीए जो उनका है उसमें तो उनको स्टूल नहीं मिलता है, उनके लोग सम्मान नहीं मिलता है, वो मुख्यमंत्री आज तक बन भी नहीं पाए। आज 3 बार चुनाव होने जा, तीसरा बार। आज स्थिति यह है, कोई भी पीडीए का व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, वो किसी को नहीं बना रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वह लोग पीडीए कहना उन लोगों का केवल अपने स्वार्थ के लिए वो मंत्री बने रहे, हमारा काम चलता रहे, हमारी दुकान चलती रहे, बस यही उनका पीडीए का लक्ष्य है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपकी पार्टी के अभी मुक्तेश्वरानंद जी की शरण में बैठे, उन्होंने कहा कि सनातन ही समाजवाद है, और अब अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि राम मंदिर दरअसल राम मंदिर नहीं, वो आरएसएस और बीजेपी का कार्यालय। क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो बात सही कहा। सनातन को इन लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको परिभाषित करने की जो भाषा इस्तेमाल किया है, वो धर्म से जोड़ करके, हिंदू धर्म से जोड़ करके, सनातन का मतलब ये होता है कि जो चीजें बिल्कुल पहले से हैं, जैसे प्रकृति है वह सनातन है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना सनातन समाजवाद से संबंधित है, वो बात सही है। जो सत्य है वही सनातन है, और जो सनातन है वही समाजवाद है। सत्य चीज जो है वो सनातन है। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं, हिंदूवाद से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इन परिस्थितियों में उनका ये कहना बिल्कुल वाजिब है। और जो बातें ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वह निश्चित तौर पर आज की तारीख में जनता समझ चुकी है। शंकराचार्य के बयान पे आपकी क्या टिप्पणी है, जो उन्होंने कहा कि राम मंदिर दरअसल राम मंदिर ही आरएसएस और बीजेपी का कार्यालय है? ये बिल्कुल सही है, ये बात सही है। आरएसएस का अड्डा बन गया है वह। ये जो धन जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ वो संघ परिवार के लोगों का भी उस पर वर्चस्व है, वहां भी निश्चित तौर पर जाता होगा। आज क्या है, पूरे देश में एमपीओ को खरीद लिया जा रहा है, विधायकों को खरीद लेकर के वो पार्टी तोड़ दी जा रही है। ये धन कहाँ से आ रहे हैं, ये धन कहाँ उनको मिल रहा है? आज अभी बद्रीनाथ में घोटाले की बात आई है,
इसका मतलब मंदिरों में जिस तरह से चोरी हो रही है, यह कहीं न कहीं पार्टी के लिए लगाया जा रहा है, संघ परिवार के लिए लगाया जा रहा है। जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और राम भक्त अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जनता में इसका क्या असर, आप भी जाते हैं इस पर, क्या चर्चा है इसको लेकर? जनता जान चुके हैं, जनता तो कह रही है कि जब ये लोग भगवान के नहीं हुए तो ये जनता क्या होंगे। आज है महंगाई है, आज आप बता दो इतनी महंगाई में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। नौजवान बेरोजगार होकर के जिस तरह से अन्य रास्ते पे चला जा रहा है, आज अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, आज चोरियां क्यों बढ़ रही हैं। नौजवान जो हमारा है उसको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं रह रही, पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। गरीब परिवार 70-80% लोगों के परिवार के बच्चों को पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जा रही है, प्राइवेट स्कूलों में जाने के लोगों को मजबूर किया जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित तौर पर गरीबों की दुश्मन है, किसानों की दुश्मन है, नौजवानों की दुश्मन है। और भारतीय जनता पार्टी इस नाते अनाप शनाप बातें करती है। ये जो तमाम चीजें बीजेपी के खिलाफ जा रही है, कहीं ना कहीं चाहे राम मंदिर में ये चंदा चोरी का मामला था, चाहे भ्रष्टाचार के मामले रहे, आप देखेंगे पूरे प्रदेश में जगह जगह जहाँ पे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सड़कें बनी हुई हैं, 15-15 दिन की सड़कें बैठ जा रही हैं, खराब हो जा रही हैं, और पूरी तरह से ये खबरें नेशनल मीडिया से गायब है। तो क्या आम जनता को इन खबरों से कोई सरोकार रहे, क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आज जनता सब जान लेती है। जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं वो जनता के बीच में बैठकर दिखाते भी हैं, उनको बताते भी हैं कि यह घटना हो गई। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का जो हो रहा है, चाहे वो थाने हो, तहसील हो, चाहे अधिकारी कर रहे हो, चाहे नेता कर रहे हो, चाहे ये निर्माण कार्य में हो रहा है, ये बड़े पैमाने पर संगठित भ्रष्टाचार है। और इस बात को जनता जान रही है, जनता के बीच में चर्चा चल रही है। जब वो मंदिर में चोरी कर सकते हैं, मंदिर को लूट सकते हैं, तो ये भ्रष्टाचार तो इनका अन्य जगहों पर जो चल रहा है, थाने होने पर क्या है, थाने तहसीलों पर आप जिस तरह से मोल भाव हो रहा है, मैं समझता हूं कि कभी ऐसा नहीं हुआ। आज बेहाई लोगों की है, ये बेशर्म हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। अभी आप मेरठ की घटना आपने देखा, अभी आप हर जगह पर ये हत्याएं, लूट बढ़ती जा रही हैं, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और अधिकारी मनमाना ढंग से आज कोई घटना हो रही है तो एक पक्ष की जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी रिपोर्ट लिख दी जा रही है, पिछड़े दलित वर्ग की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। उसका मूल कारण है कि यह लोग पिछड़े दलितों को कहीं न कहीं ये लोग डरा धमका करके आने वाले दिनों में ये चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन अब स्थिति साफ हो गई। अब यह जो पिछड़ा दलित समाज है अब सब देख चुका है, जान चुका है, और आने वाले दिनों में 2027 में इसको उसका फैसला कर देगा।